नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे ज्योतिष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। वो ये है कि मीन राशि में बृहस्पति का आना और 27 अप्रैल को शुक्र का भी मीन राशि में आ जाना, ये एक ऐसा सुखद संयोग है जो हमारी ज्योतिष के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता ही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका बहुत शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की स्वयं की राशि है और बृहस्पति जब अपनी ही राशि में 12 साल बाद में राशि परिवर्तन करके आते हैं तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण घटना के रूप में घटित होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पूरे वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और नवाचार के संदर्भ में जो आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो मीन राशि में बृहस्पति के आने के बाद ही ज़्यादा दिखलाई पड़ते हैं। दूसरी बात यह कि शुक्र ने 27 अप्रैल को मीन राशि में परिवर्तन किया, जो कि शुक्र की उच्च राशि है, अर्थात तो शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के होते हैं, जिसकी वजह से भौतिक सुखों में अभिवृद्धि होती है। और गुरु और शुक्र की जब युति होती है, जिसे हम एक सुखद संयोग यानी कि विष्णु लक्ष्मी योग के नाम से भी जानते हैं, अर्थात बृहस्पति जो है वो विष्णु का पर्याय और शुक्र जो है वो लक्ष्मी का पर्याय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे विश्व के पटल पर हिंदुस्तान के शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, नवाचार के संदर्भ में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे विद्यार्थी वर्ग है उन लोगों के लिए काफ़ी सुखद समाचार जैसी स्थितियां लेके आने वाली स्थितियां दिखलाई पड़ेंगी। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मीन राशि में गुरु का आना इस बात का द्योतक है कि अब हमारे शैक्षणिक ढांचे में कहीं ना कहीं आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर शुक्र जब उच्च का हुए हैं तो हमारे व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, रोजगार, भौतिक सुख, पारिवारिक सुख, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता और आर्थिक जो उच्चावचन है यानी फाइनेंशियल जो फ्लक्चुएशंस हैं वो भी अब कंट्रोल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं महंगाई में भी थोड़ी सी कमी होने को दिखलाई पड़ेगी। तो ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रही हैं कि जब गुरु और शुक्र का जब विष्णु लक्ष्मी का योग बनेगा तो विभिन्न राशियों पर इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। देखिए 27 अप्रैल 2022 से लेकर और 23 मई 2022 तक ये गुरु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है या गुरु शुक्र की जो युति है वो हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली साबित होगी, क्योंकि इस दौरान कुछ राजनीतिक उठापटल भी देखने को मिलेंगे। वहीं कुछ नियम, राजनियम, अधिनियम और कानूनी संशोधनों का परिवर्तन और उसका क्रियान्विति कहीं ना कहीं हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को तो मजबूत बनाएगा ही, बल्कि एक आमूलचूल परिवर्तन का द्योतक भी बनेगा। बात करते हैं मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति शुक्र की 12वें स्थान में युति जहां आपके शुभ मांगलिक कार्यों में पैसा खर्च कराएगी, एजुकेशनल डेवलपमेंट कराएगी, विदेश यात्राएं के योग बनाएगी, जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लगेगी, उनको प्रमोशन भी निश्चित रूप से मिलना है, परंतु उसके बावजूद आपके खर्चों में निश्चित रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पेट से संबंधित समस्याएं और आंखों से संबंधित समस्याएं मेष राशि वालों को परेशान कर सकती है। बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वाले व्यक्तियों की 11वें भाव में गुरु शुक्र की युति जहां आपके लिए चमत्कारिक लाभों की प्राप्ति कराएगी, अवसरों में वृद्धि करेगी, अवसरों से लाभ प्राप्त होगा, भाग्य उदय होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु शुक्र की युति की वजह से आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों ही प्रकार से लाभों की प्राप्ति होने वाली है। और अगर आपके घर पे परिवार में किसी का विवाह नहीं हुआ है तो निश्चित मान के चलिए कि अवश्य रूप से विवाह आपका संपन्न हो जाएगा और संतान होने के भी काफ़ी प्रबल योग इस दौरान देखे जा सकेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 10वें भाव में शुक्र की उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में लाभान्वित करने वाली रहेगी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी की प्राप्ति होगी, और अगर आप व्यापार या वाणिज्य में संलिप्त हैं तो आपके व्यापार और वाणिज्य से
आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी और उसके उत्थान में आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। पिता से वैवाहिक मधुर संबंधों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि उनके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां आपको निष्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही हैं। बृहस्पति की वजह से पिता को शारीरिक कष्ट या लीवर से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु शुक्र की युति भाग्य स्थान में है, तो ये मान के चलिए कि ये जो 23 मई तक का समय है, शुक्र की राशि वालों, शुक्र की नवम भाव में उपस्थिति और गुरु की पहले से उपस्थिति है, तो निश्चित रूप से 27 अप्रैल से और 22 मई के बीच में कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही चमत्कारिक समय साबित होने वाला है। भाग्य उदय होगा, जो काम रुके हुए थे वो उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएंगे। गाड़ी घोड़े खरीदने के योग बनते हैं। नवाचार करने के संदर्भ में सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं या कोई आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि इस दौरान आपको संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी और विशेष रूप से आपको कहीं न कहीं मान सम्मान सामाजिक दृष्टिकोण से प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में गुरु शुक्र की जो युति है वो आपको पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लाएगी, संतान के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और स्वयं को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विदेश यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे। आकस्मिक धन लाभ होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान आपको पेट से संबंधित समस्याएं और आंखों से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं या किसी राजकीय तंत्र से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों की, कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव में गुरु शुक्र की युति जहां आपके विवाह के योग बनाएगी, पत्नी के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। हालांकि पत्नी से वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां भी दिखलाई पड़ रही हैं। पत्नी के नाम से अगर आप व्यापार प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, या पत्नी के नाम से कोई संपत्ति खरीदेंगे तो भी आगामी आने वाले समय में आपको काफ़ी लाभों की प्राप्ति होने वाली है। आपके परिवार में अगर आपकी दूसरी संतान है तो निश्चित मान के चलिए कि उसके विवाह के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। संतान की तरफ से आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके घुटने से संबंधित प्रॉब्लम और डायबिटीज से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में गुरु शुक्र की युति कहीं ना कहीं आपके रोग, शत्रु और कर्जे का नाश करने में तो सफलता दिलाएगी। वहीं दूसरी ओर आप अगर कोई कोर्ट कचहरी में संलिप्त हैं या वहां आपका कोई भी कार्य ऐसा फंसा हुआ है जो कोर्ट कचहरी से आपको परेशान कर रहा था, आने वाले 23 मई तक आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ सुखद समाचार सुनने को मिलेंगे। विदेशों से अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखलाई पड़ रहा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की पंचम भाव में उपस्थिति कहीं ना कहीं गुरु शुक्र की युति आपके संतान के विवाह कराने में आपको सफलता प्राप्त कराएगी। संतान की नौकरी लगने के प्रबल योग बनते हैं। संतान का व्यापार या वाणिज्य में उत्तरोत्तर वृद्धि दिखाई पड़ रही है और अगर आपकी संतान कहीं किसी रोजगार की तलाश में है या नौकरी अगर उसे प्राप्त नहीं हुई है तो निश्चित रूप से उसको नौकरी प्राप्त होने वाली है। आपको प्रमोशन अवश्य रूप से प्राप्त होने वाला है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और किसी सरकारी तंत्र से आपको आर्थिक लाभ या मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य रूप से होने वाली है। बात करते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के चतुर्थ भाव में गुरु शुक्र की युति जहां आपके सुखों में वृद्धि करेगी। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखलाई पड़ रहा है। माता से संबंधों में थोड़ी सी गिरावट रह सकती है। शनि की 7.5 चूंकि उतर चुकी है तो आपके पिछले 2-2.5 सालों में अगर कोई कार्य रुके हुए थे तो गुरु शुक्र की युति की वजह से उन कार्यों के संपन्न होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके संपत्ति खरीदने के अवश्य रूप से योग बन रहे हैं। अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी सुखद समय साबित होगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बहनों की शादी अगर नहीं हुई तो उनके शादी के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। घुटने से संबंधित और कंधे से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और बैकिंग की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। वहीं दूसरी ओर मकर राशि वाले व्यक्तियों की शनि की 7.5 के चलने की वजह से कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानियां तो फेस करनी पड़ेंगी, मगर गुरु शुक्र की वजह से आपको आर्थिक लाभों की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 का चलना और दूसरे भाव में गुरु शुक्र की युति कहीं ना कहीं आपके भाग्योदय कराने में सफलता प्राप्त कराएगी।
थोड़ा सा यात्रा के दौरान सावचेत रहने की आवश्यकता है और खान पान में सावचेत रहने की आवश्यकता है। आंखों से संबंधित और मुंह से संबंधित यानी गले से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आर्थिक लाभों की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अड़ोसी पड़ोसियों से कुछ मतभेद होने की संभावनाएं भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। अब आखिर में बात करते हैं कि मीन राशि पे ही बृहस्पति की उपस्थिति और साथ ही 27 अप्रैल को शुक्र की उपस्थिति होना, जहां विष्णु लक्ष्मी का योग बना रहा है मीन राशि वालों के लिए। 23 मई तक मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए घर में शुभ मांगलिक कार्यों के योग बनते हैं। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और विशेष रूप से कोई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको अवश्य रूप से होने वाली है। समाज में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा अगर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करने की बात है तो निश्चित मान के चलिए आपके लिए भाग्योदय करने वाला समय आपके लिए साबित होगा। मैंने बताया कि गुरु शुक्र की युति किस प्रकार से हमारे वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था या संवैधानिक ढांचे में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, वहीं दूसरी और विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे उसके बारे में चर्चा की। अगर आपकी कुंडली में पहले से ही गुरु शुक्र की युति है या गुरु शुक्र के कॉम्बिनेशन या शुभ फल देने वाली स्थितियां आपकी कुंडली में अगर अवेलेबल हैं तो निश्चित मान के चलना कि आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। बृहस्पति का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव अगर आपको पॉजिटिव लेना है, दोनों ही ग्रहों की पॉजिटिविटी अगर आप लेना चाहते हैं तो शिव जी के मंदिर में जाकर कच्चा दूध और शहद शिवलिंग पर अर्पण करें और गुलाब की माला या मोगरे की माला शिवलिंग पर प्रतिदिन अवश्य रूप से चढ़ाएं, जिससे कि आपको गुरु और शुक्र के दोनों के ही एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको लीवर से संबंधित समस्या है या डायबिटीज़ से संबंधित समस्या है तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का सफ़ेद पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर में अवश्य रूप से धारित करें और शुक्रवार के दिन गाय को गुड़, चने की दाल और हो सके तो हरा चारा अवश्य रूप से खिलाएं, जिससे कि गुरु शुक्र के दुष्प्रभाव अगर आपकी कुंडली में हैं या आपकी कुंडली में अब आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटित करते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि ये उपाय आपके लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होंगे। और एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि अगर आप गुरु शुक्र की दोनों की ही लाभ लेना चाहते हैं तो एक चांदी की बनी हुई माला अपने गले में धारित करें या 6 मुखी रुद्राक्ष की माला या 6 मुखी एक रुद्राक्ष आप अपने गले में अवश्य रूप से धारित करें तो आपको गुरु और शुक्र के शुभ लाभों की तो प्राप्ति होगी, बल्कि अगर आपको कोई मानसिक समस्याएं रहती हैं या कॉन्फिडेंस या डिसीजन मेकिंग में अगर आपको समस्या रहती है तो निश्चित मान के चलना कि इस प्रकार का उपाय आपके लिए चमत्कारिक प्रभाव दिखाने वाली स्थिति में रहेगा। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम